वाराणसी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है और केस सुनने योग्य है या नहीं, इसे लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फैसले से पहले वाराणसी में अलर्ट है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। तो ज्ञानवापी पर आज महाफैसले का दिन है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल वाराणसी में देखी जा रही है। अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन है, 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तमाम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 12 तारीख है, यानी कोर्ट के फैसले का दिन। और भाई इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। साध्वी गीतांबा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वाराणसी से, मौलाना साहबुद्दीन हमारे से जुड़ गए हैं बरेली से, सुनील कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर, और रेखा पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, वादी हैं ज्ञानवापी केस में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत साध्वी गीतांबा जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि कोर्ट का फैसला क्या कुछ रहता है ये कोर्ट पर निर्भर रहेगा, दलीलों को देखने के बाद, याचिकाओं को सुनने के बाद। लेकिन आपको क्या लग रहा है, उम्मीदें क्या कुछ हैं? साध्वी गीतांबा, चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना साहबुद्दीन मैं आपके पास ही आती हूं, क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनी है कोर्ट ने और लंबी बहस भी हुई। आज फैसले का दिन है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद ये तारीखी मस्जिद है और अब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट की सुनवाई हो रही है। आज उसका फैसला भी होना है, इसलिए इस सिलसिले में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सिर्फ इतनी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में एक कानून बनाया था 1991, तो 1991 के कानून के तहत सारी कार्रवाई होना चाहिए और उसमें साफ साफ तौर पर वाज़ेह अल्फाज में इस बात को कहा गया है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी तमाम मजहबी मुक़द्दस मकामात हैं, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, XYZ किसी के भी हों, तो उनको 15 अगस्त 1947 का जो स्टेटस है उस दिन का वो कायम रहेगा और उसमें किसी तरीके से कोई जर्रा बराबर भी बदलाव और छेड़छाड़ नहीं किया जाता है और वो काबिल समाअत नहीं होगा। तो एक्ट में साफ साफ तौर पर इस बात को कहा गया है कि ये काबिल समाअत नहीं होगा। जब काबिल समाअत नहीं होगा तो उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद का मसला हल हो गया, मुसलमानों ने उसको कबूल कर लिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने कबूल कर लिया। अब उसके बाद में फिर रोजाना नई एक मस्जिद के ताल्लुक से क्यों जो है वो कोर्ट में जाया जाता है और ये शरपसंदी क्यों फैलाई जाती है और क्यों जो है वो लोगों को गुमराह किया जाता है और हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। ये इस तरीके से ऐसी सोची समझी एक साजिश है और ये एक मानसिकता के तहत इस तरीके से ये काम किया जा रहा है कि जो हिंदुस्तान में लोग मिलजुल करके रहते हैं, लोगों की तहजीब और कल्चर जो एक है, तो उसको कुचलना चाहते हैं और इसी तरीके से इसी बहाने हिंदुस्तान को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो 1991 का जो एक्ट है उसके हिसाब से फैसला होना चाहिए, उसके हिसाब से उसके हिसाब से कानून को अपना काम करना चाहिए और नफरत के माहौल को खत्म करना चाहिए। हर रोज एक मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर निकालने की बात होती है, मूर्तियां निकालने की बात होती है। इस सोच और फिक्र का खात्मा होना चाहिए, वरना मुल्क के हालात क्या होंगे, वो बद से बदतर हो जाएंगे। आपकी सोच और समझ से बाहर होंगे, ऐसे हालात होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ठीक है मौलाना साहब, मैं वापस आऊंगी आपके पास। साध्वी गीतांबा, आवाज अगर आप तक आ रही हो तो आज के फैसले को लेकर आप कितनी आश्वस्त हैं? और जिस बात का जिक्र अभी मौलाना भी कर रहे थे कि जानबूझकर ऐसे मामलों को विवाद देने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता है। इन लोगों ने जो अभी तक विष वृक्ष बोया था उसको अब जड़ से उखाड़ा जा रहा है और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम तो किया ही नहीं जा रहा है, कहीं किसी कीमत पर नहीं किया जा रहा है। और मौलाना साहब जो बोल रहे हैं कि ये नफरत का बीज बोया जा रहा है, तो नफरत की बीज तो बहुत पहले आपने बो दिया था। मेरा शास्त्र कहता है जो विष वृक्ष बोआए वो आगे, सो फल फूल देन अब लागे। जो विष वृक्ष आपने बोआ था वो अब फलने फूलने लगा है। ये आपके समाज ने बहुत पहले ही बो दिया था, हमारे मंदिरों को लेकर के बोया था, हमारे हर धर्म पर कुठाराघात किया था।
और बहुत सी चीजें अभी आप कह रहे हैं ना कि बहुत से मस्जिदों को निकाला जा रहा है, वहां से मंदिर निकल रहा है, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि आप लोगों की नियत पहले से ही गंदी थी। बहरहाल हमें इन्हीं 3 से मतलब है, अयोध्या, मथुरा और काशी से, बाकी हमें नहीं मतलब है। लेकिन आपने हर जगह लूटा है हिंदुओं को, उनके धर्म पर कुठाराघात किया है और अभी भी करते आ रहे हैं। ईमानदारी तो आपकी तब होती जबकि आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी ईमानदारी से ये कहते कि नहीं वो मंदिर ही था, कुछ आतंकवादियों ने मंदिर को मस्जिद बनाया था, तब अच्छा लगता। ठीक, तब आप कानून की बात करते तो अच्छा लगता। आप कानून की बात मत करिए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब आगे मैं मौलाना साहब से लूंगी, लेकिन सुनील कौशिक जी अब मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि कम से कम दर्शकों को यह क्लियर कर दें कि आज इस पर फैसला नहीं आना है कि मस्जिद है या फिर मंदिर है। फैसला इस पर आना है कि आगे ये मामला सुनवाई योग्य रहेगा या फिर नहीं रहेगा। आपको फिलहाल क्या सिचुएशन लग रही है, कितने चांसेस हैं? देखो, दिक्कत समझना पड़ेगा कि जो आज 21 दिन की पहले जब सुनवाई हुई और तो सुनवाई के बाद जब देखा कि 24 अगस्त को फैसला सुरक्षित कोर्ट ने रख लिया, उसके बाद आज निर्णय ये आना है कि जो हिंदू पक्ष ने आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सत्यता है कि नहीं। हिंदू पक्ष ने जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो हुई है वो इस तथ्यपरक है कि नहीं कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितना दम है। और मुझे लगता है कि जो चीजें निकल के आई हैं, यदि ऐसा होता है कि सुनवाई आगे होगी इस केस पर, तो हिंदू पक्ष पे दूसरा पक्ष रखेगा। एक कार्बन डेंटिंग होनी चाहिए उसमें और पश्चिमी गेट की खुदाई होनी चाहिए। पश्चिमी गेट पर जो खुदाई जहां लगाई जा रहे हैं कि यहाँ जो नंदी बाबा का जो मूर्ति है वहां पर और उसके नीचे जो फव्वारे की बात आ रही है, उस जगह की खुदाई की बात चर्चा होगी। तो ये मान के चलिए ऐसा नहीं कि आरोप जो हिंदू पक्ष ने लगाए वो सत्य हैं या मुस्लिम पक्ष जो डिनाई कर रहा है वो सत्य है। इस पर निर्णय कोर्ट लेगा, माननीय कोर्ट लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश भी कर दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कहेगा, जैसे मौलाना साहब कह रहे हैं जिस एक्ट का बार बार जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसका निर्णय भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेगा कि सुनवाई योग्य है कि नहीं है। दूसरा, आज जैसी पुख्ता सुरक्षा इंतजाम का जो व्यवस्था है वहां शासन प्रशासन ने की है, तो मुझे व्यक्तिगत तौर से ऐसा दिव्या लगता है कि कुछ फैसला हिंदू पक्ष की तरफ आने की संभावना है। ठीक है।